You are watching AICN All India Breaking News। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। इस वक्त हम हैं गाजीपुर के बॉर्डर पर और अपनी मांगों को लेकर सरकार के जो 3 विधेयक हैं उनको रद्द करने की मांग को लेकर यूपी से आए हुए कुछ किसान हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। धीरे धीरे 25 दिन हो जाएंगे संगठन को प्रदर्शन होते हुए। जो मांगे हैं सरकार उनकी तरफ पहुँचाने के लिए 6 बार की वार्ता हो चुकी है ऑलरेडी जी। किस तरह से आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन? देखिए, सरकार कुछ भी सोचे, सरकार जो निकल रही है वो निष्कर्मी है, निष्कर्म है, इसमें तो हम कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है, सरकार चाहे 20 दिन महीना भर, हमने तो एक पेपर में पढ़ा था, एक दिन बड़ा पढ़कर उसे मुझे अचंभा हुआ कि एक अजीत सिंह हुए हैं पंजाब से, उन्होंने 1 वर्ष ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। तो हम आज भी, चाहे हमें 1 वर्ष हो जाए, हम यहाँ पर बिल्कुल जमे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होते और एमएसपी को कानून नहीं बनाते, अध्यादेश नहीं लाते। किसान का एमएसपी से कम खरीद पे व्यापारी को या किसी भी अडानी अंबानी किसी भी उद्योगपति को ये देते हैं, लेकिन हम उससे कम खरीद करने पर जेल जब तक उसको नहीं होगी, कानून नहीं बनेगा, हम अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने वाले नहीं हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जाए तो सरकार का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो फसल पर है, ज़मीन पर नहीं है। तो देखिए, हाँ बोलिए आप। मैं बोलता हूँ, देखिए, एक जो कहते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग, ये गलत शब्द कह रहे हैं। अगर फसल का हमारा कॉर्पोरेट की बात करते तो हमारा एमएसपी क्यों नहीं घोषित करते? ये एमएसपी को क्यों नहीं कानून बनाते? अब ये सब कुछ जब हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, भाई किसान ये चाह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हमें मत दो, आप क्यों दे रहे हैं? ये जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? हम नहीं मानते बिल्कुल ये कॉर्पोरेट खेती को जो कहते हैं कि हम फसल की बात करते हैं। फसल पर हमने बिहार के अंदर देखिए किसानों का बुरा हाल है, और आज यूपी में हम कॉर्पोरेट की खेती कर रहे हैं। हमारे पास वेब शुगर मिल है मंडी धनौरा के अंदर, उसके सब प्रैक्टिकल हमने करके देख लिए हैं लोगों ने। हम वहाँ पे ही बहुत मान रहे हैं। आप जो आज ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका क्या क्या डिमांड है आपकी और क्या किस रूप से देखते हैं आप इसको? देखो, हमारी एक ही डिमांड है कि एमएसपी को जो है एमएसपी से नीचे खरीदनी होगी। सरकार की बात करें तो एमएसपी जो है वो लिखित में देने को तैयार है, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं है। जैसे इन्होंने ये बिल बना दिया, ऐसे बिल बना दो उसका भी। जब ये बिल तीन ना टिपिकल बिल बना सके तो एक छोटा सा बिल बना दो, एमएसपी से नीचे जो भी खरीदेगा उसे जेल होगी, सीधी सी बात है, उससे नीचे खरीदनी होगी, बिल बना दो। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है, मैं अमरोहा से मंडल महासचिव, ग्राम देराचक, मंडी धनौरा। क्या क्या डिमांड है आपकी? अब सरकार तो कह रही है कि हम वार्ता चल रही है, बातचीत से ही निकलेगा हल। क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं, सरकार की वार्ता तो कई बार नाकाम हुई। अब तो जो भी कुछ होना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिए कि जो कुछ लोगों की कमेटी बनाई जाएगी और उसके बीच में कमेटी और सुप्रीम कोर्ट मतलब मध्यस्थता करेगा, तब उसमें कुछ ना कुछ हल निकलेगा। सरकार है वो क्यों आपकी मांगे नहीं मान रही है या फिर उसको डिले कर रही है? एक तरीके से हमने कह दिया कि कानून वापस नहीं होंगे। क्या इसका हल क्या निकलेगा? प्रदीप देशवाल, मुजफ्फरनगर, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन IT सेल। सरकार जिद पे अड़ी हुई है। ये सरकार ने प्रचार किया हुआ है कि वहाँ पर विपक्षी लोग पड़े हुए हैं। मैं देश की सरकारों से पूछना चाहता हूँ, इस गाजीपुर बॉर्डर पर ये सब किसान लोग हैं जो दिन रात यहाँ पर इनकी कड़ाके की ठंड में जो पड़े हुए हैं, ये इनको विपक्षी बताया जा रहा है। मोदी जी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा, ये आपके सब वोटर हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है, लेकिन आप लोगों की जिद है कि आप मांग किसान की पूरी नहीं करेंगे। एक तरफ तो किसान की फसलों का दाम नहीं मिल रहा, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये क्या होता है? यानी कि आप बोले कि हम एमएसपी दे रहे हैं, आप 40 साल पुरानी एमएसपी दे रहे हैं। 40 साल पुरानी एमएसपी से क्या होगा? पहले 15 रुपये लीटर तेल था, 26 रुपये लीटर तेल डीजल था हमारा, आज 74 रुपीज़ पर लीटर डीजल का रेट है। यानी कि जो हमारी कॉस्टिंग आती है खेती पे, वो फर्टिलाइज़र है, खाद है और मजदूरी है, और जितनी खुदाई, निराई, गड़ाई, पेस्टिसाइड, जो भी हमारा टोटल मिला के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है किसान का, वो इसको मिलना चाहिए। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है या आपकी मांगों को नहीं मानती है, ये धरना प्रदर्शन इस तरह से चलता रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारी एक ही मांग है, ये अपनी हट पर जिद पर हम इनकी जिद तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमारी एक ही जिद है, केवल एमएसपी की गारंटी कर दो,
हमें वही बात पूरी हुई। हम केवल एक मांग पूरी कर दो, हम कानून बना दो। अपनी मांगों को लेकर कुछ और किसान हमारे साथ हैं। ये गाजियाबाद से किसान आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने धरना प्रदर्शन के बारे में। जी बताइए, अपना नाम बताइए। सुबोध कुमार, गांव खंजरपुर, मोदनगर के पास, जिला गाजियाबाद। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, इतने किसानों की तीनों ये किसान विरोधी जो बिल काला बिल का पास करा, इनको वापसी ले और HMT जो है इसको कानून बनाए ताकि किसानों का भला हो जाए। और अगर किसानों का जैसे गन्ने का पेमेंट है, योगी जी ने पिछली बार कहा था गंगा जी के मेले पे, अब भाई ये 14 दिन बाद पेमेंट हो जाएगा और उसके बाद 14 दिन के बाद ना होगा तो ब्याज मिलेगा, ना तो पेमेंट मिला। 1 साल होगी, पूरे दिसंबर का, पिछली साल का दिसंबर का पेमेंट हुआ, आज तक पेमेंट नहीं हुआ, ना ब्याज दिया। ये हालत हो रही है, किसान की हालत बहुत दयनीय है। और यहाँ आप देख ही रहे हो सर्दी में किस तरीके से पड़ा है किसान। ऐसा नहीं है अगर भाई किसान आके बैठ गया है, मजबूरी है इनकी, बच्चों की फीस नहीं जा रही, पेमेंट नहीं हो रहा गन्ने का। जो गन्ना है प्रति क्विंटल कितने रुपए से मिलता है? 325 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मिल रहा है। उसका पेमेंट तो नहीं मिल रहा। पिछली साल का आज देखो, दिसंबर खत्म होने जा रहा, पूरे दिसंबर का पेमेंट हुआ पिछली साल का। रुका हुआ है आपका, चीनी मिल पे रुका हुआ है? जी, चीनी मिल पर रुका हुआ है। उसकी RCC भी हो रही है मोदी जी की, जो मोदी नगर मिल है, लेकिन आज तक जेल भी नहीं गए, ना पेमेंट हुआ, ना कुछ हुआ। आज गन्ने के भुगतान की बात जब करते हैं, आज 14 महीने 15 महीने बीत चुके हैं और 2-2 वर्ष बीत चुके हैं गन्ने के भुगतान को, लेकिन किसान का गन्ना भुगतान नहीं है। आप ये 14 दिन की बात करते थे तो हम कैसे इन पे विश्वास करेंगे कि MSP को मौखिक कहते हैं कि हम MSP रहेगी, हम नहीं बनाएंगे। जब ये कानून पे ही नहीं खड़े उतरने के लिए तैयार है तो हम इन्हें मौखिक कैसे मान लें। दूसरी चीज़, हमारे गन्ने के रेट को बढ़े हुए 7 वर्ष बीत चुके हैं और 7 वर्ष में कितने % महंगाई आई? कौन सा इनका ऐसा कर्मचारी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, UP गवर्नमेंट का है, उसके महंगाई भत्ते नहीं बढ़े? क्या हमारी कीटनाशक दवाइयाँ नहीं बढ़ी? क्या हमारे खाद नहीं बढ़े? क्या हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं बढ़ी? कहाँ पे जाएगा किसान आखिर? तो आप क्या मतलब डिमांड रखते हैं सरकार से ये तीनों बिलों के बारे में? बिलों के बारे में हमारा यही है कि MSP को ये बिल्कुल कानून बनाए और उसे बताएं कि जो MSP से कम खरीदेगा वो जेल जाए। किसान मजदूर संगठन, ये कह रहे हैं कि अगर कोई पक्का कानून बने तभी कुछ बात बनेगी, वरना इनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। हालांकि इन सब धरना प्रदर्शन से कहीं ना कहीं देश, महंगाई और जनता पर भी फर्क पड़ेगा। ये बात जो है सरकार को सोचने की है। ओम प्रकाश शर्मा, ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़, दिल्ली। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।